नमस्कार दोस्तों, जीवन के जो 16 सुख हैं उनमें से पहला सुख है निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। ऐसे 16 सुख हैं, मगर उसमें से पहला सुख है निरोगी काया। और हम आज के परिवेश में अगर बात करें तो निश्चित रूप से बाकी के जो 15 सुख हैं वो सुख में तब तब्दील होते हैं जब पहला सुख पूरी तरह से हमारे शरीर पर रहे, यानी हमारा शरीर निरोगी रहे। आज के परिवेश में हम देखते हैं कि खान पान और प्रदूषण या अन्य 50 कारणों की वजह से दिनों दिन बीमारियां शरीर में घर करती जा रही हैं। पहले जिन बीमारियों के नाम लोगों ने सुने नहीं थे, आज हर तीसरे चौथे व्यक्ति में वो बीमारी देखने में आ रही है। और बीमारी तो ठीक है, बीमारी से लड़ते लड़ते कई बार इंसान भगवान को प्यारा हो जाता है और उस संघर्ष में आर्थिक रूप से पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसे में पिछले 25-30 वर्षों से हमने देखा कि बाबा रामदेव के रूप में एक इंसान जिसने पतंजलि योगपीठ के माध्यम से योग की गंगा को जन जन तक पहुंचाया, भारत ही नहीं विश्व भर में आज हम देखते हैं योग के प्रति लोगों का लगाव कितना बढ़ गया है। 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं हम अपने छोटे से शहर गुना की। गुना में भागीरथी प्रयास बाबूलाल जी यादव के रहे, जिन्होंने गुना में पिछले 19-20 वर्षों से योग की गंगा को बहाने का पूरा प्रयास किया। और आज गुना में लगभग 20-25 जगह योग की क्लासें चलती हैं। हमारे बीच आज आदरणीय बाबूलाल जी यादव उपस्थित हैं और मेरा नाम है नंदू। मैं अपने दोस्त पदम के साथ उपस्थित हूं और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं हमारा YouTube चैनल 2 टूक विद नंदू। नमस्कार बाबूलाल जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल 2 टूक विद नंदू में। बाबूलाल जी, हम चाहते हैं कि आज आपके माध्यम से हमारे दर्शक योग के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त करें। फिर मैंने देखा कि आस्था चैनल पर बाबा रामदेव छोटी सी जगह पे योग कर रहे हैं और करवा रहे हैं। तो मुझे जिज्ञासा इसलिए हुई कि मैं स्पोर्ट्स में था। तो मैंने कि इसके प्रति तब तक योग के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं, इसके बारे में बिल्कुल जानकारी योग के बारे में नहीं थे। केवल कबड्डी, कुश्ती जो देसी खेल थे उसमें रुचि थी मेरी। जी। फिर क्या हुआ 2005 में जब आपने 2004 में जब मैंने स्वामी जी को देखा कि स्वामी जी योग करा रहे हैं आस्था चैनल पे, वो छोटे से आइटम थोड़ा देखा तो बड़ी रुचि हुई। अब मैं एक दिन इंदौर जाता, एक दिन मैं मुझे वापसी मिलती, तो मैं सुबह उठ के स्वतंत्रता पार्क में वहाँ जाने लगा। तो मुझे जिज्ञासा हुई कि स्वामी जी जो करा रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ, मुझे लाभ होता है। तो मैं वहाँ जाकर योग के लिए 2-4-6 आदमियों को जोड़ के वहाँ पट्टियाँ रखी थी पहले स्वतंत्रता पार्क में। तो वहाँ पे मैंने कुछ लोगों को, नामदेव जी वगैरह हैं, कुछ गायत्री परिवार के लोगों के साथ बैठ के हम 5-7 जने पट्टियाँ में 2004-05 से मैं कराने लगा। तो मेरी कुछ लोग बात मानने लगे। तब स्वामी जी कराते थे, शारीरिक व्यायाम भी कराते, योगिक जॉगिंग भी कराते थे, प्राणायाम भी कराते थे और कहते थे इस प्राणायाम करने से ये लाभ हो रहा है, इसके ये वाला हो रहा है। तो मैं उसको देखता और वहाँ जाके करवाता। तो करते करते लोगों को लगा कि वाकई शारीरिक श्रम करने से शरीर सुदृढ़ और मजबूत होता है, प्राणायाम करने से अच्छा लगता है, यानी सर्दी जुकाम आदि वगैरह। ऐसे ही मैं 2004 से पट्टियों पे बैठ के खुद करता और 5-7 सामने बैठ जाते और मैं योग करता। सुबह 6 बजे पहुँच जाता। सुबह जो आस्था चैनल पे बाबा रामदेव जी के योग प्राणायाम देख के जो आप सीखते, अगले दिन वो लोगों के साथ साझा करते, खुद भी सीखते और उनको भी सिखाते। सही बात कही नंदू भैया आपने, क्योंकि एकदम तो मुझे इतना ज्ञान था ही नहीं योग के बारे में। स्वामी जी को देखता
दूसरे दिन जाके फिर मैं वही वैसी की वैसी कराने की कोशिश करता। पतंजलि योग पीठ से कैसे जुड़े? हाँ, और मैंने सुना कि कुछ पतंजलि के 2005 में स्वामी जी ने वहाँ शिविर लगाया भूपत वाला हरिद्वार में योग शिक्षकों के लिए। मुझे इतना ज्ञान नहीं था, तो कुछ लोग वहाँ गए भी, लौट के हरवीर सिंह जी, रघुवंशी और हाँ और फंसलकार सब वगैरह, दिलीप सक्सेना जी 2005 में शिक्षक बन के गए। फिर वो मेरे पास संपर्क में आए कि भाई जी आपको तो पतंजलि में जोड़ना चाहिए, जब आप इतना सेवा दे रहे हो तो आपको तो जरूर जोड़ना चाहिए। मैं ठीक है भाई तो जोड़ लो। तो हरवीर सिंह भाई साहब मेरे पास आए, बोलो कि हरिद्वार से राष्ट्रीय बैठक हो रही है, एक जिला प्रभारी बुलाया है, एक सक्रिय कार्यकर्ता योग शिक्षक बुलाया है, और मुझे बोले गए सक्रिय कार्यकर्ता योग शिक्षक वरिष्ठ योग शिक्षक। तो हम योग ग्राम में गए, वहाँ पे 5-7 दिन का शिविर किया। वहाँ से लौट के आए तो इतना अच्छा लगा, ऐसा लगा कि जीवन का कुछ उद्देश्य जो हम पाना चाहते वो मिला। क्योंकि तब तक नौकरी आपने छोड़ दी? हाँ नहीं, नौकरी क्या थी कि नौकरी राज्य परिवहन बंद की कगार पे थी, कभी जा रहे हैं कभी नहीं जा रहे, मतलब तो हम लोग लगभग लग गया था आपको कि अब नौकरी छोड़ना नहीं, क्या बंदी होने की कगार। तो हम करते रहे। फिर 2000 लौट के आए तो हरवीर भाई साहब ने मुझे पतंजलि में तहसील प्रभारी बनाया और योग के प्रति फिर जगह जगह योग क्लास चलती। पहले शिविर तो चलते नहीं थे, 7 दिन रोटरी क्लब में, कहीं 5 दिन कहीं, तो ऐसे मुझे ले जाते और हम प्रचार गांव-गांव में हरवीर भाई साहब के साथ करते। स्वतंत्रता पार्क में स्थित जो आपकी क्लास है, मेरी समझ से गुना की सबसे पुरानी क्लास है, और उसके बाद फिर आपने अपने सहयोगियों के माध्यम से गुना में जगह जगह क्लास आयोजित करवाई। जी, लगभग 19-20 वर्षों से चल रही है। 20 वर्षों से चल रही है, और कभी भी एक दिन भी बकाया नहीं। हाँ, बात करते हैं मुख्य रूप से योग की। आज योग हमको नम्र भी बनाता है। नम्र बनाता है नंदू भैया। नम्र क्या बनाता है? जीवन ही बदल देता है आदमी। योग का मतलब होता है जोड़ना, और योग का मतलब होता है इसमें कुछ प्रक्रियाएं हैं, आसन है, प्राणायाम है, बंद है। तो आज हम उसी को आप जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आप अपने शरीर पे आपने योग के माध्यम से क्या पाया और क्या साधा, पहले तो ये बताओ। बिल्कुल सही बात बताई। ये इतनी महत्वपूर्ण बात है कि आदमी का अगर शरीर स्वस्थ रहे तो जीवन में बहुत कुछ कर सकता है, कितनी भी कठिनाई आ जाए तो बर्दाश्त कर सकता है। क्योंकि पहले मैं शुरू से ही थोड़ा स्पोर्ट्स में रहा हूँ, तो मुझे लगता था कि शरीर सही रहेगा तभी कुछ कर पाएंगे। तो योग से जुड़ने के बाद पहली बात तो आपने पूछा कि 20 साल से अभी तक मुझे पता नहीं सर्दी जुकाम क्या होते हैं, बुखार क्या होता है, कमर के दर्द, जोड़ों के दर्द या नींद नहीं आना, ये योग से मुझे इतना विशेष लाभ मिला है कि आज तक 20 साल होगा, एक साल में 365 दिन होते हैं भाई जी, और मैं 365 दिन योग करने की कोशिश करता हूँ। 360 दिन तो करता ही हूँ, एक दिन भी नागा नहीं किया आज तक। चाहे बरसात हो चाहे कुछ हो, स्वतंत्रता पार्क में बहुत अच्छी व्यवस्था है योग की भी, और आप भी योग से जुड़े हुए आप सब समझदार हो। लेकिन योग करने से इतना आता है कि एक तो आदमी गुस्सा आना बंद हो जाता है, आदमी में नम्रता आती है, आदमी की आंखों के दोष है ना वो खत्म हो जाते हैं। माता बहन। और अब हमारे बीच मौजूद हैं श्रीमती हेमा क्षत्रिय। आइए जानते हैं, सुनते हैं उनके योग से संबंधित अनुभव। तो योग से जुड़े हुए लगभग मुझे 7-8 वर्ष हो चुके हैं। यहाँ भी आके नियमित करती हूँ, और कहीं बाहर जाते हैं तो भी मतलब योग तो निरंतर चलता ही रहता है। और अभी कुछ समय पहले मैंने हरिद्वार में जा कर के मुख्य योग शिक्षक का शिविर भी अटेंड किया है, तो वहाँ भी मतलब एक अद्भुत वहाँ का अनुभव रहा। इस तरह का अनुभव मतलब अपने आप में एक अविस्मरणीय है। तो योग हमारी पुरातन विद्या है, और ख़ासकर आप देखेंगे कि महिलाओं के लिए तो बहुत ही इसका महत्वपूर्ण एक योगदान इसलिए कहेंगे क्योंकि महिलाओं का संपूर्ण जीवन परिवर्तनशील है। मतलब बचपन से लेके एक जो अधेड़ अवस्था, जब तक उसके जीवन में परिवर्तन आते रहते हैं, और जो शारीरिक परिवर्तन आते हैं उनसे गुजरने में योग की बहुत महत्वपूर्ण
भूमिका है, क्योंकि आप देखेंगे कि एक माँ बनना भी अपने आप में अलग अनुभव है। उस मातृत्व को केवल एक महिला ही बयान कर सकती है, उसके बारे में और कोई नहीं बता सकता। तो इसी तरह जो बहनें नियमित योग कर रही हैं, उनके लिए कई तरह की समस्याएं धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। कई बार पता ही नहीं लगता कि हमें कोई समस्या भी रही है या उम्र का परिवर्तन भी आया है। तो ये सब कुछ बहुत आसानी से इसलिए हो जाता है क्योंकि योग एक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ रही है। शुरू से आप देखेंगे कि जैसे स्वामी जी योग करवाते हैं, पर उससे पहले भी हमारे भारत की जो परंपरा है उसमें योग का एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि पहले ऋषि मुनि किया करते थे और अब स्वामी जी का इतना योगदान रहा कि वह घर घर तक पहुंच गया है और उसमें हम सभी के लिए इतना लाभ हुआ। क्योंकि पहले की जो कार्यशैली थी वो कार्य करने की क्षमता थी, जैसे कहीं जाना हो तो भी आवागमन के साधन तो इतने हुआ नहीं करते थे, तो हम कहीं भी जाने आने के लिए पैदल जाया करते थे। लेकिन आज आप देखेंगे कि एक तो समय की कमी बहुत ज़्यादा है, दूसरा आने जाने में इतना समय कोई वेस्ट नहीं करना चाहता। तो आप देखेंगे अगर पास में भी जाना है तो गाड़ी से जाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। और घर कार्य के लिए भी आजकल आप देखेंगे कि सभी घरों में हम मेड लगा के रखते हैं, लेकिन पहले घरेलू कार्य सभी बहनें करती थी, तो उससे भी स्वयं ही एक तरीके से मान लीजिए कि व्यायाम हो जाता था। पर आज ये सब नहीं हो पाता, तो ऐसे में हम अपने लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा नियमित रूप से निकालें तो हमारा शरीर संपूर्ण रूप से स्वस्थ तो रहेगा ही, और इसके अलावा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा रहेगा। और आप देखेंगे कि जिसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, यानी जिसके विचार अच्छे हैं, वो अपने आप में स्वस्थ है, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो इन सब चीज़ों को अगर हम नियमित रखेंगे तो अपने आप हमारी जीवन शैली में परिवर्तन होगा। धन्यवाद हेमा छत्री जी, आपके विचार निश्चित रूप से प्रेरणादायी हैं। नम्रता के साथ साथ चरित्र निर्माण भी होता है। बच्चे बिल्कुल सही, चरित्र योग चरित्र निर्माण की फैक्ट्री है। एक स्वस्थ व्यक्ति अगर योग से जुड़ना चाहे और वो ये सोच के योग करे कि अभी मैं स्वस्थ हूँ और भगवान ना करे किसी भी प्रकार की कोई छोटी मोटी बीमारी मुझे लगे, तो उसके लिए उसे योग शुरुआत कैसे करनी चाहिए और कितनी देर तक योग करना चाहिए और कौन कौन से योग करना चाहिए, बहुत अच्छा प्राणायाम या आसन के रूप में जो भी आप बताना चाहें। स्वामी जी तो 2.5 घंटा कराते हैं, लेकिन हम 1 से 1.5 घंटा अपने शरीर को सुबह निकालने लगे। गीले कपड़े पहन के और तेल की मालिश करके योग करने आप जाओगे ना, तो कम से कम वहाँ योग करने जाते हैं हम लोगों को प्रेरणा देते हैं कि आप एकदम तो ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे आप अभ्यास को बढ़ाइए। अब आपने पूछा योग के बारे में, तो स्वामी जी के माध्यम से मैं पतंजलि से जुड़ा हुआ हूँ, तो स्वामी जी 8 प्राणायाम कराते हैं। 8 प्राणायाम कराते हैं। तो 8 प्राणायाम में सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम माने नाक के द्वारा प्राणवायु को भरना जी, भस्त्रिका होता है। और उसी भस्त्रिका से आपके माध्यम से मैं समझ रहा हूँ कि भस्त्रिका से कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वो करने से क्या लाभ होता है। तो कहने का तात्पर्य मतलब ये है कि भस्त्रिका प्राणायाम हम नाक से सांस लेते हैं, नाक से सांस लेके सांस उल्टी जाती है ऊपर, तो हमारी नाक में एक सूर्य नाड़ी है, एक चंद्र नाड़ी है। सूर्य नाड़ी दाएं नासिका और बाएं नासिका हमारी चंद्र नाड़ी। जब इनसे सांस लेते दोनों में घर्षण होता है। इसका तालमेल सूर्य और चंद्र नाड़ी का तालमेल होने से जब ऊपर सांस जाती है तो नाक के मूल में हमारी जो यहाँ पे नाक के मूल में वो है स्मेलिक झिल्ली, जो बाहर से वायु जाती है वो छन के मस्तिष्क को भी भेजती है और हमारे मस्तिष्क फेफड़ों में भी जाती है। हमारे दर्शकों को ये बताओ कि भस्त्रिका प्राणायाम किया कैसे जाए? हाँ, कि भस्त्रिका प्राणायाम में आराम से बैठ जाइए, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम करते समय आसन का भी महत्व हो जाता है। आराम से सुखासन या सिद्धासन बैठकर, ज़्यादा घुटनों में दर्द है आप जैसे चाहो वैसे बैठ के, ऐसे ध्यान मुद्रा का चयन, ये ध्यान मुद्रा होती है। अर्थात पहली उंगली
तर्जनी उंगली होती है, उसको मोड़कर अंगूठे के मूल में लगाते हैं। सहजता पूर्वक जब बैठते हैं तो ऑटोमेटिक ध्यान लगता है। तो नाक के द्वारा धीरे धीरे 2.5 से 3 सेकंड में सांस को भरते हैं, बिना रुके रिदम से थोड़ी ताकत लगाते हुए सांस को बाहर छोड़ते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे ही नंदू भैया हम सांस को खींचते हैं तो हमारी स्टम, हमारी पसलियाँ ऊपर की उठती हैं। सांस को धीरे धीरे खींचना है और बगैर रोके शरीर में थोड़ी सी स्पीड में से लगा के छोड़ना। होता क्या ये है, भस्त्रिका प्राणायाम करने का तरीका है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो भस्त्रिका प्राणायाम का मुख्य लाभ है हमारे शरीर में अधिक से अधिक ऑक्सीजन पहुंचाना। और भस्त्रिका से आप अपनी जगह सही बोल रहे हैं, इससे सर्दी, जुकाम, दमा, अस्थमा, एलर्जी, साइनोसाइटिस, जो श्वसन तंत्र संबंधी जो भी विकार हैं वो दूर होते हैं 100%। और ज़्यादा से ज़्यादा प्राणवायु हमारे मस्तिष्क को मिलती है। तो भस्त्रिका प्राणायाम एक स्वस्थ व्यक्ति को कितनी देर तक करना चाहिए? बिल्कुल सही बात पूछी। शुरू में साधक आते हैं तो कम से कम 3 मिनट उनको जरूर करना चाहिए और धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है तो कम से कम 5 मिनट भस्त्रिका, वो भी सुबह। इसके बाद किस प्राणायाम का चरण आता है? भस्त्रिका प्राणायाम करने से श्वसन तंत्र सक्रिय हो जाते हैं। इसके बाद नंबर आता है दूसरा कपालभाति। कपालभाति का तात्पर्य और मतलब ये होता है, कपाल माने माथा, भांति माने चमक, ओज और तेज। अब ये कैसे आती है, जो भी हम भोज्य पदार्थ लेते हैं उसमें जो पोषक तत्व बनते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि वगैरह, कपालभाति करने से हमारा पाचन तंत्र सक्रिय होता है। पाचन तंत्र जिसमें लीवर भी है, छोटी आंत है, अग्नाशय है, अमाशय है, सब कुछ है। पर कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है बाबूलाल जी कि जिसको करना कठिन है मगर सीखने के बाद आसान है। ज़्यादातर नए साधक कपालभाति उचित तरीके से नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो आप हमें कपालभाति कैसे की जाए उचित तरीके से ये बताएं। बिल्कुल ठीक है। कपालभाति क्या होता है, एक तो कपालभाति क्या है कि कम से कम कपालभाति में मात्र कमर यानी रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रहना चाहिए। नाक से स्ट्रोक दिया तो नाभि का स्ट्रोक ऊपर की ओर। नाभि का का मतलब है नाभि से पूरा पाचन तंत्र जुड़ा हुआ रहता है। अब ये नाभि का स्ट्रोक ऊपर दे रहे हैं तो यहाँ पर ऊपर कंपन स्पंदन अगर हो रहा है तो कपालभाति आपकी सही हो रही है। कपालभाति के बाद फिर किया जाता है बाह्य प्राणायाम। कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम नहीं किया जाता, बाह्य प्राणायाम। कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम किए जाते, क्योंकि कपालभाति करने से शक्ति जागृत होती है। उस शक्ति को बांधने का, जैसे आपने अग्नि जलाई, अब उसको कुछ रखने की, तवा तो रखोगे जब रोटी बनेगी। अब हमारी शक्ति जागृत हो गई तो उसको बांधने का काम बाह्य प्राणायाम करता है। बाह्य प्राणायाम का मतलब होता है सांसों को बाहर छोड़कर बाहर रोककर, अर्थात फेफड़ों में भरी हुई वायु का पूर्णतः निष्कासन करके तुरंत 3 बंद लगाए जाते हैं। बंदों के बारे में भी समझा देते हैं। बंदों का मतलब होता है, पहला बंद होता है एनएस भाग, मलमूत्र वाले भाग, नाभि से नीचे वाले भाग को खींचते हैं मुट्ठी की तरह, वो मूल बंद लग जाता है। इसके बाद जैसे मुट्ठी खींचेंगे तो फिर लगता है उड्डयन बंद, यानी पेट को पीठ से लगाया, पीठ से लगाया, ये हो गया उड्डयन बंद। ठुड्डी को कंठकूप से लगाया, ठुड्डी को छाती से नहीं, कंठकूप से लगाया, ये हो गया जलंधर बंद। अब ये तीनों बंद लगाने से, 2 बंद लगाने से, मूल बंद लगाने से नीचे का रास्ता बंद, जलंधर बंद लगाने से ऊपर का रास्ता बंद। उड्डयन बंद का तात्पर्य मतलब होता है कि हमारे प्राण नीचे से उठकर, क्योंकि हमारी रीढ़ के आगे से गुच्छा पीछे ऐसा घूम गया है, वहाँ से जो शक्ति होती है उसमें प्राण निम्न से उठकर सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं और तीनों का मिलन होता है आज्ञा चक्र में, जिससे विशेष लाभ होता है। बाह्य प्राणायाम करके बताइए। सहजता पूर्वक करना है, बहुत ताकत नहीं लगाना है, धीरे से फेफड़ों में सांस भर के और वहीं के वहीं थोड़ी ताकत लगाना। होल्ड, सांस को बाहर छोड़कर अब एनएस भाग खींच लो, पेट को पीठ से, ठुड्डी कंठकूप से, गर्दन को आगे नहीं झुकाना। गर्दन में दर्द है तो गर्दन बिल्कुल आगे नहीं, एनएस भाग नहीं छूटना चाहिए। जब सांस लेने की इच्छा हो, गर्दन ढीली, पेट ढीला और एनएस भाग छूटा। इसको कम से कम 3 बार जरूर करना चाहिए। इसके बाद अग्निसार। हाँ,
अब इसकी सहयोगी क्रिया है अग्निसार। अग्निसार का तात्पर्य मतलब होता है हमारी जठराग्नि, भोजन को पचाने वाली आग को प्रदीप्त करना। कई लोग भोजन में गलती करते हैं, खाने के बीच में पानी पी लेते हैं, खाने के बाद में पानी पी लेते हैं। ये तो अपन जानते हैं कि जब भोजन करते हैं कोई तो अग्नि है जो भोजन को पचाती है, लेकिन अग्नि तत्व ही भोजन को अग्नि पचाता है। वो तेरहवीं अग्नि है, शरीर की 13 अग्नि है। 5 तत्व हैं, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश। 7 धातु हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। 13वीं धातु है, अग्नि है जठराग्नि, जो भोजन को पचाने वाली जठराग्नि। सहजतापूर्वक बिल्कुल आराम से सांस खींच कर और सांसों को बाहर छोड़कर हॉल्ट। अब पेट को अंदर करके वहीं के वहीं इसको 30 से 35 बार, ठीक है। खाली पेट ये भी 2-3 चरण करें। हाँ, कम से कम 3 बार। पहली बार में 30-35, दूसरी बार में 25-30, तीसरी बार में। इससे क्या होता है, छोटी आंत पे इतना लोड पड़ता है कि उसकी क्रियाशीलता बढ़। छोटी आंत है ही जो सब कुछ अपने शरीर में। उज्जाई का मतलब होता है ऊंची आवाज़ में गले को टाइट करके कंठ द्वारा 5 से 7 बार पहले कबूतर की तरह प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कबूतर गुटरगू करता है। जैसे ये प्रैक्टिस की। अब इसके बाद इसको विधिवत लगभग 10 गले को टाइट करके ली हुई सांस फेफड़ों में रोको। जैसे ही रोकते हैं तुरंत मूल बंद लगा लो। जलंधर बंद अपने आप लग जाता है। 10 सेकंड के बाद दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से रिदम से सांस छोड़। अभी मैंने बोल के बताई, अब मैं करके बता देता हूँ। ये उज्जाई प्राणायाम। अब जैसे हमने सूक्ष्म व्यायाम कर लिया नंदू भैया, जैसे हमने उज्जाई किया, सूक्ष्म व्यायाम किया, इसके बाद फिर आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो मस्तिष्क संबंधी विकारों को दूर करता है, जिसको तनाव होता है उसको दूर करता है, और शरीर में कहीं भी किसी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी होती है उसको पूर्ति करता है। इसको भी 10 से 15 मिनट करते हैं। हाँ, इसको स्वस्थ व्यक्ति के लिए 15 मिनट का बताया है कि इसके करने से कैसा भी तनाव हो, कई प्रकार की समस्या है, लीवर की है, आपके हृदय की ब्लॉकेज है, लंग्स की है, अग्नाशय है, प्रजनन तंत्र है, सबको लाभ होता है। इसको करते कैसे नंदू भैया? क्या होता है, कोशिश करना चाहिए दाएं हाथ के अंगूठे से कोशिश करें कि वायु मुद्रा बोलते हैं, पहली उंगली के टॉप बून में लगाकर ऐसे वायु मुद्रा लगाने से जोड़ों के जो दर्द होता है उसमें अलग से बेनिफिट होता है। तो क्या होता है, ऐसे सहजतापूर्वक बैठकर दाएं हाथ के अंगूठे से, पूरे अंगूठे की थप्पी से नासिका पूरी बंद रहना चाहिए। अब धीरे धीरे शुरुआत में 2.5 से 3 सेकंड, 2.5 से 3 सेकंड में धीरे धीरे सांस लेना, और बीच की बिना रोके बीच की दोनों उंगलियों से बाईं नासिका को बंद करके दाएं नासिका से रिदम से थोड़ी ताकत लगाती हुई सांस को बाहर छोड़ना, जैसे मैं आप करके बताता हूँ। जिससे छोड़ी फिर उसी से लेना। ये अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के बाद फिर कौन से? हाँ देखो क्रमबद्ध देखिए, ये प्रोटोकॉल स्वामी जी ने बनाया है कि अनुलोम विलोम के बाद फिर हम करते हैं भ्रामरी। भ्रामरी करते हैं नाक से भौरे की तरह भिन्न बनाना, अर्थात जैसे तर्जनी उंगली दोनों, पहली उंगली माथे पे, ये भी मस्तिष्क पॉइंट है, बाकी उंगली नाक के मूल पर, ये भी नाक के पॉइंट है। अब लंबी गहरी सांस लेकर ये अंगूठे से कान का छोटा पर्दा बाहर से बंद किया दोनों तरफ से, और नाक से सुरीली आवाज़ें भौरे की तरह भिन्न बनाना, जिससे नाक में कंपन स्पंदन होता है, वो सीधा हमारे मस्तिष्क के तनाव को दूर करता है, पूरे सिस्टम को, जो हमारी ग्रंथियाँ उसको सक्रिय करता है। जैसे सांस दोनों, ये उंगली माथे पर, बाकी उंगली नाक के मूल पर, लंबी गहरी सांस लेकर भ्रामरी का मतलब होता है भौरे की तरह। इसको भी 5-6 बार करना, कम से कम 5 बार। भ्रामरी के बाद फिर किया जाता है उद्गीत।
अभी भ्रामरी नाक से किया, उद्गीत माने ऊंची आवाज में ओम का उच्चारण, ऊंची आवाज में। पहले जैसे हमने भ्रामरी के माध्यम से ओम का गुंजायमान किया, गुंजन किया। नाक से, उसके बाद फिर उद्गीत प्राणायाम में अपने मुंह से उसको ओम का उच्चारण, ओम का उच्चारण करना है। ओम का उच्चारण हम भी आपके साथ करेंगे। हाँ बिल्कुल, सांस के साथ आराम से, रिदम से, बिल्कुल। ओ इसमें रिदम बनना चाहिए। 10 से 15 सेकंड तक ओ का उच्चारण करते रहो, 15 सेकंड तक। और जब सांस कम बचती है तो सांस टूटना चाहिए, जिससे कंपन स्पंदन होता है, वो विशेष लाभ होता है। स्वामी जी ने इस बात को माना है कि भ्रामरी उद्गीत करने से, ध्यान करने से मस्तिष्क की 16 बीमारी खत्म होती है। ये WHO ने भी माना है, ऐसा स्वामी जी ने बताया, विशेष लाभ होता है। ओम के बाद, हाँ, ओम के बाद फिर ये 7 प्राणायाम हमने कर लिया। 8वां है प्रणव प्राणायाम, यानी ओमकार का जाप, यानी सांसों पर ध्यान। और ध्यान, बिल्कुल ध्यानस्थ होकर अब सांस, ना सांस लेने का प्रयास, ना सांस छोड़ने का प्रयास, कैसे सांसें आ रही हैं, कैसे जा रही हैं, ये एहसास करना। उद्गीत प्राणायाम के स्वतः बाद में बिल्कुल अपने आप प्रणव प्राणायाम प्रारंभ हो जाए, प्रारंभ, शांत रह के बैठना है। जिस तरह अग्नि में तपाने से स्वर्ण आदि धातुओं के मल और विकार नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह प्राणायाम करने से शरीर की इंद्रियां, मन शुद्ध हो जाता है, परिशुद्ध हो जाता है। परिशुद्ध हुए मन में धारणा आती है, धारणा से ध्यान लग जाता है, और अद्भुत लाभ होता है आपके आध्यात्मिक जीवन में और आपके जीवन में। कम से कम 2 मिनट समय मिले तो जरूर करना चाहिए, ज़्यादा समय मिले तो 5 मिनट भी करना है। कुछ लोग साधक तो 1-1, 2-2 घंटे ध्यान में लग जाते हैं। बाबूलाल जी, इन 8 महत्वपूर्ण प्राणायाम के बाद कुछ महत्वपूर्ण आसन, 1 या 2-3 जो भी आप बताना चाहें, जो हमारे लिए बहुत लाभदायक। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आसन, यानी पेट के लिए सबसे, क्योंकि पेट की समस्या रहती है, इसलिए सबसे पहले खाना खाने के बाद आपको वज्रासन में ऐसे बैठना चाहिए। आपने खाना खाया, आपके माध्यम से मैं जल्दी बता देता हूँ। खाने से पौन घंटे पहले पानी पीना चाहिए, खाने से पहले सलाद खाना चाहिए, भोजन को चबा चबा के खाना चाहिए, क्योंकि जीभ के अंदर सलाइवा होता है, वो भोजन को पचाने का काम करती है। लेकिन हम गलती करते हैं, भोजन के बीच में बार बार पानी पीते हैं, जिससे हमारा भोजन पचता नहीं, भोजन सड़ता है। अब ये मंडूक आसन है, मंडूक यानी मेंढक जैसी शरीर की स्थिति बनाना। वज्रासन में बैठ के, जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते, आलती पालती मार के बैठ जाओ, कुर्सी टेबल पे बैठ के भी कर सकते हैं। अंगूठे को अंदर करके, मुट्ठी बांध करके, अंगूठे वाला इससे ये नाभि के बीच, दाएं साइड में हमारा लीवर रहता है, बाएं साइड में अग्नाशय रहता है। अब सांसों को बाहर छोड़कर, जैसे सांस छोड़ी, अब पेट को अंदर किया और धीरे धीरे आगे। झुकते समय सांस बाहर रहना चाहिए। नहीं, सांस को पहले ही बाहर छोड़कर, बाहर रोककर, पेट को अंदर करके फिर आपको आगे जाना है। और थोड़ी सी नज़र सामने जैसे लगोगे तो रीढ़ की हड्डी पे लोड पड़ता है, उसका जो पॉइंट होता है वहाँ दवा पड़ता है। कम से कम 10 सेकंड रोकने की चेष्टा। दाएं साइड में लीवर भी सक्रिय होता है, बाएं साइड में अग्नाशय होता है, जो पेनक्रियाज होता है उसकी बीटे को उसका निष्क्रिय हो जाती है, इंसुलिन नहीं बना पा। इसके करने से और कपालभाति करने से डायबिटीज में भी। इसके अलावा कोई? हाँ, इसके बाद इसका सेकंड पोज करते हैं। इसी का सेकंड, इसका पहला ये किया, दूसरा सेकंड पोज, ठीक, ये हो गया। ये भी विधि वही के वही है, ये भी आपके पेट, एक में मुट्ठी बांधना, एक में हथेली के ऊपर एक। हाँ, जब ये ऐसे हथेली बांधते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं, दबता है ना, तो अद्भुत धक 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 की अपने आप आवाज़ आने लगती है, यानी कि हमारी जो ग्रंथियाँ हैं वो सक्रिय होती हैं। इसके बाद फिर करते हैं शशकासन। इसको इसलिए ज़रूरी करते हैं कि सांस खींच के खरगोश की तरह और सांस छोड़ के आगे जाते हैं तो जननी और जन्मभूमि दोनों का स्मरण हो जाता है, जन्म देने वाली माँ का और पालने वाली माँ का। इससे एक नहीं, डबल लाभ होते हैं, माँ का भी स्मरण हो जाता है। वैसे तो 108 आसन बताएं पतंजलि योगपीठ के माध्यम से, एक आध और कोई आसन? हाँ, क्या होता है आसनों में, आसनों का राजा है शीर्षासन।
माने शीर्षासन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, सबका राजा है शीर्षासन। इसके पहले हमको सर्वांगासन करना, एकदम शीर्षासन नहीं, पहले सर्वांगासन करना चाहिए। वो सर्वांगासन का तात्पर्य मतलब होता है शरीर के सभी अंगों को सक्रियता प्रदान करना। तो ठीक है, जल्दी से दोनों ही आसन बता हाँ भाई, दीजिए। 2 आसन। सर्वांगासन में लेट कर सांस को खींचते धीरे 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 दोनों हाथों को जो इधर करके और ये हाथ जहाँ लगा कर ये, ठीक, इसको वापस लाना धीरे 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 और हाथ को लेकर और सहजता पूर्वक, ये सर्वांगासन हो गया। ठीक, आसनों में कोई उतावलापन नहीं होना चाहिए। इसके बाद फिर करेंगे, आसन तो बहुत होते हैं कई प्रकार के, लेकिन अब करेंगे शीर्षासन। कोई कपड़ा लगा ले? नहीं, कोई जरूरत नहीं, ये है। ऐसे कई तरह से किया जाता है, लेकिन ऐसे हाँ, जिनको सर्वाइकल है, गर्दन का दर्द है, उनको फिर शीर्षासन नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, हाँ, आपको आदत है शुरू से तो लगाइए आप। 40 साल के बाद आपने नहीं लगाया फिर नहीं लगाना चाहिए। शुरू से आदत है तो जरूर लगाना चाहिए। इसमें गिरते भी हैं, उठते भी हैं सहजता पूर्वक। तो दोस्तों, ये थे 74 साल के युवा श्री बाबूलाल जी यादव। उम्मीद है कि इनके द्वारा बताए गए योग प्राणायामों से आप भी लाभान्वित होंगे। और यादव साहब, आज आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को समझाने का प्रयास किया, योग की महिमा को बताया, योग के लाभ बताए और प्राणायाम कैसे किए जाते हैं ये बताए। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। आपने अपना अमूल्य समय दिया हमें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार भाई जी, नंदू भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा प्रतिदिन योग क्लास चलती हैं, जो भी साधक आपके माध्यम से सुन रहे हों, निःशुल्क योग क्लास स्वतंत्रता पार्क में, गुना में जगह जगह चलती हैं। स्वतंत्रता पार्क में लगातार सुबह 6:15 चालू होती है, 8 बजे तक, बिल्कुल निःशुल्क। आपको बिछाने नहीं लाना, केवल आपको आना है। और आने के बाद आप फिर 9 दिन के बाद आप अपने आप देखोगे कि वाकई योग करने से क्या लाभ होता है।